तो भाई अब आए हुए हैं हम लोग यहाँ पे तीरंदाजी का है, देखते हैं अपना निशाने। आओ अब देखो हमारी तीरंदाजी। चल जब बात पोज दियो, अरे धनुष वाला पोज दियो। बिना तीर के दे रहा दो पोज। इधर ओ मेरे अर्जुन, ओ मेरे अर्जुन। हाँ चल मार। शेट्स हवा भी चल रही है, तुम्हारे तीर उड़ जा रहे हैं हवा में। तुम महाभारत युद्ध में होता पता चला कौरवों को मारना तो पांडव मार बैठे। मेरा तो और भी खतरनाक जाएगा देख तू। हाँ सर मंगवा, मैं ना छुट्टी पे हूँ, मैं आऊँगा मंडे को। मैंने बोला तो है अगर उससे पहले आ जाता है तो आ जाएगा। मैं मंडे को ज्वाइन करूँगा। हाँ देर से खतरनाक मैं मारूंगा, चिंता क्यों कर रहा है। देखा तेरी एक लगी थी ना, मेरी एक भी नहीं लगी। दो जीत गया मैं। को मैं एक बार खेलता हूँ। इसे टाइट है ना काफी ज्यादा, पूरा जीत गया। चले फिर हम देख इससे मैंने जो मारा ना, इससे देखते हो। अब तक रिकॉर्ड हो रहा है। खींच और तो भाई पहुंच चुके हैं टिप एंड टॉप पे। अब ये हैं यहाँ के नज़ारे। और ये है एक पुराना सा चर्च जिसमें कि हम टिप एंड टॉप से आने के बाद घूमने चलेंगे। तो चलिए चलते हैं ऊपर। चलो 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 बे। मैं भैया समझा ऐसा था, मैं चुप था वही सही था। चुप। तो ये ट्रैकिंग वाला रास्ता है जो हम पकड़ के जा रहे हैं अभी ऊपर। कैमरे में आपको नहीं पता लग रहा होगा, लेकिन एकदम स्टीप चढ़ान है। ट्रैकिंग शूज़ हैं तो ग्रिप अच्छी मिल रही है। तो भाई हमारे साथ हो चुका है खिलवाड़। हम जिसे टिप एंड टॉप समझ रहे थे वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और तार से क्लोज है। तो वापस उतर रहे हैं नीचे, फिर गाड़ी में बैठते हैं
आगे चलते देखते हैं। ये तो नहीं है टिप एंड टॉप, तो फिर है कहाँ पे? सर्च अभियान जारी है। तो भाई फाइनली सफलता मिलती हुई आ गए हैं हम लोग टिप एंड टॉप पे। यहाँ से थोड़ी दूर ट्रैक करके जाना पड़ेगा। और ये है यहाँ से व्यू। गाड़ी हमने कर दी है पार्क। अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। ये है टिकट काउंटर। आपको दिखाते हैं टिकट का प्राइस क्या है यहाँ पे। कुछ इस तरह के नज़ारे हैं यहाँ पे। ये है रास्ता, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। और ये रास्ता जा रहा है ऊपर को टिप एंड टॉप पे। चलो हम भी चलते हैं ऊपर। भाई लोग ऊपर पहुँच गए हैं। का प्राइस क्या है? 20 रुपये पर पर्सन है। अच्छा, और क्या क्या देखने के लिए है यहाँ पे? व्यू पॉइंट बस व्यू पॉइंट है जहाँ। और बेस्ट टाइम क्या है देखने का? मॉर्निंग में। ठीक है, थैंक यू सो मच। 2 टिकट दे दो आप। तो टिकट ले लिया है, अब चलते हैं ऊपर। भाई लोग तो जैसा मैंने बताया कि पहले ही पहुँच गए हैं, तो मैं और अंकित भाई अब जा रहे हैं ऊपर। ये रास्ता जा रहा है ऊपर को। बाकी टिकट का प्राइस आपको बता ही दिया है कि 20 रुपीज़ पर पर्सन है। रास्ता बेहतरीन है। हाँ, अच्छा रास्ता है, वेल कंस्ट्रक्टेड है। अब ऑब्वियस सी बात है कि छावनी का इलाका है तो मेंटेन तो अच्छे से कर ही रखा है। बाकी सांस फूल रही है चढ़ने में। शहरों में रहने वालों के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। ये है भाई अपना टिप एंड टॉप, जहाँ की सनराइज़ और सनसेट देखना काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे बैठने बैठने की कुछ जगहें हैं, यहाँ आप आके बैठ सकते हो। और ये हैं यहाँ के नज़ारे। वो जो व्यू पॉइंट है एक्चुअली वहाँ से ही आपको सारे नज़ारे दिखते हैं। बाकी अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ये चेतावनी ज़रूर पढ़ ले। और भाई ये तो सही बात है, नेचर में जब आप आ रहे हो तो गंदगी ना फैलाओ यार। कूड़ा करकट जो भी है गाड़ी में डालो। डस्टबिन वगैरह सब लगे हुए ही हैं, प्लीज़ डस्टबिन में डाल दो। पहाड़ों में या फिर नेचर में गंदगी फैलाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। हेलो, हाँ जी। ATV राइड। तो भाई अब यहाँ से निकलते हैं। अब लग गई है बहुत तगड़ी भूख, 2 से ऊपर हो चुका है। अब चलते हैं कहीं, खाना वाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट किया जाएगा। वॉल्टर का पेट खाली हो चुका है, तो चलते हैं पेट्रोल पंप ढूंढते हैं और ज़रा उसमें भरवाते हैं, उसका टंकी करवाते हैं फुल। फिर मिलते हैं आपको इवनिंग में। पहले चलते हैं, खाना दिखाते हैं आपको कहाँ खाना खाएंगे। मस्त आलू पराठे और प्याज पराठे। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग वही सुबह चाय वाली पॉइंट पे। मैगी का ऑर्डर दे दिया है, आंटी बनाने लग रही है मैगी। बाकी मैगी तो अब खाते हैं और चाय पी के निकलते हैं। फिर होटल जाएंगे, फिर देखते हैं, हो सकता है वापस नीचे दुगड्डा जाना पड़े गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए, और कुछ सामान लेना है वो ले लेते हैं। ये है जगह। तो भाई फाइनली आ चुकी है अपनी पहाड़ों वाली मैगी। इसके बिना तो ट्रिप ही अधूरा होता है। तो खाते हैं और थोड़ा भूख मिटाते हैं। और एज यूजुअल पहाड़ों में आके मैगी खाते हुए ये इसका तो मज़ा ही कुछ और है। चलो खाते हैं अब, ज़रा पेट
भरना भी चाहिए। तो भाई फाइनली जा रहे हैं तेल भरवाने के लिए। अब यहाँ से दुगड्डा पेट्रोल पंप स्टेशन जाना पड़ेगा। वो है अभी अराउंड 20 किलोमीटर्स। तो हम लोग हैं रास्ते में ही, ऑलरेडी 6-7 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। आगे पहुँचते हैं। आगे पहुँचने के लिए अभी और 14 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि लैंसडाउन में आसपास नियर बाई कोई पेट्रोल पंप नहीं है। मेनली अगर वहाँ पे आपको पेट्रोल भरवाना है तो पेट्रोल भरवाने के लिए आपको लोकल लोग रखते हैं पेट्रोल कैन में, तो वो लेना पड़ेगा आपको। तो मेक श्योर कि अगर आप लैंसडाउन आ रहे हो तो आपका पेट्रोल टैंक फुल है, और अगर नहीं है तो लास्ट पेट्रोल पंप जो है वो दुगड्डा में है, वहाँ से आप पेट्रोल ले सकते हो। तो वहीं से फुल करवाओ, उसके बाद आप लैंसडाउन में आओ, क्योंकि लैंसडाउन में आपको फिर लोकल पेट्रोल लेना है और इंजन को तबाह करने वाली कहानी हो जाती है। तो इसीलिए सेफ चलो अपने भाई, पहले से ही फुल करवा के चलो। तो बाकी अभी रास्ते में ही है, आगे चल रहे हैं। अभी यहाँ पे ज़रा सा रुके थे, पाइन के पेड़ हैं, वहाँ थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं, रील वगैरह बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई 10 करोड़ रील और 5000 करोड़ फ़ोटो खींचने के बाद फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं 365 साल बाद। बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। अब जा रहे पेट्रोल भरवाने। फाइनली हमारे रील्स और फोटोग्राफ्स का कार्यक्रम बंद हुआ। हमारे फोटोग्राफर महोदय हमारे बगल में बैठे हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे हम, डोंट वरी। अरे फोटोग्राफर महोदय, बातचीत तो कर लो थोड़ी। फोटोग्राफर साहब, ए फोटोग्राफर साहब, बात तो कर लो थोड़ी, इधर आके। हाँ, शकल दिखा दो। पीस। भाई फाइनली पेट्रोल पंप मिला। अब भरवाते हैं पेट्रोल यहाँ पे, फिर निकलेंगे आगे वापस अपने होटल की तरफ। तो भाई फाइनली पेट्रोल पंप मिला। अब भरवाते हैं पेट्रोल यहाँ पे, फिर निकलेंगे आगे वापस अपने होटल की तरफ। तो भाई जैसा मैंने बताया था कि पेट्रोल पंप का ये सीन है कि अगर आप गूगल पे खोजोगे तो मेन दुगड्डा मार्केट में दिखाता है एटा फिलिंग स्टेशन के नाम से, लेकिन वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप है नहीं। वो भी लोकल ही फिलिंग मतलब करने वाले हैं, कैनिस्टर में भर के रखते हैं और वही देते हैं हम लोगों को। बट अगर आप दुगड्डा से और नीचे की तरफ आओगे, लगभग 1-1.5 किलोमीटर और नीचे की तरफ, तो वहाँ आपको ये पेट्रोल पंप मिल जाएगा। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। बाकी उत्तराखंड में पेट्रोल का प्राइस है 95 रुपीज़ 33 पैसे। तो अब वॉल्टर का पेट भरने का टाइम आ गया है, इसको करते हैं फुल। तो भाई थोड़ा सा करेक्शन है एटा फिलिंग स्टेशन के बारे में जो हम बात कर रहे थे। तो जो ये स्टेशन है, इसके जो ऑनर हैं वो दुगड्डा में ही एटा विलेज है, तो उन्होंने अपने होम लोकेशन को ही वो पेट्रोल पंप में डाल रखा है। तो आप अगर आ रहे हो तो आप गूगल मैप को मत फॉलो करना। एटा फिलिंग स्टेशन जो है वो एक्चुअली जो गूगल मैप में दिखाता है वो नहीं है, बल्कि दुगड्डा से और कोटद्वार की तरफ 1 किलोमीटर और आगे 1-1.5 किलोमीटर और आगे बढ़ने के बाद है। कोटद्वार की तरफ अगर आप लैंसडाउन की तरफ से आ रहे हो तो कोटद्वार की तरफ बढ़ोगे 1-1.5 किलोमीटर, तब मिलेगा। तो प्लीज़ इसे ध्यान रखना। तो भाई पेट्रोल भरवा के वापस आ चुके हैं अपने होटल के पास। तो हमारे होटल के पास ही था, ये चाय की दुकान थी। यहाँ मैगी वैगी खाई, क्रीम रोल खाया, और ये हमने खाए, जो कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने जो 90s में पैदा हुए हैं उन लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, एक इनमें से है खट्टी गोलियाँ और दूसरी नारियल वाली। तो आप सब में से जिसने भी ये खाया हो कमेंट करके बताओ। बाकी हम पहुंचते हैं होटल, पार्क करते हैं गाड़ी, ऊपर पहुंचते हैं। पूरा दिन निकल गया घूमते घूमते। तो रूम में पहुंच के फ्रेश होके फिर करते हैं बात आपसे। तो भाई फाइनली वापस आके रेडी हो चुके हैं, फ्रेश हो लिए, मुँह हाथ धो के, कपड़े वपड़े चेंज करके। तो भाई आज का दिन बेहतरीन रहा, घूमने में बहुत मज़ा आया। 2-3 पॉइंट हमने घूमा, उसके बाद काफ़ी सारी रील्स एंड वीडियो बनाई हमने। उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छी जगह पे ली हमने। हाँ, थोड़ा पेट्रोल का इशू हुआ था, बट वो सॉर्टेड हो गया बाद में। फिर अब
आराम से बैठते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं, खाना वाना खाते हैं, आराम करते हैं। बाकी कल के लिए हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कुछ, तो आपको कल दिखाते हैं। अब कल की जर्नी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। तब तक के लिए खाओ पियो और मौज लो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप, शेयर करो, कमेंट करो और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, गरीब आदमी का भला हो जाएगा।